Hello, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. 2026 ऑलरेडी हम जैन के मिड वीक में आ गए हैं और मैंने काफ़ी लोगों के ऐसे स्टोरीज देखे हैं इंस्टाग्राम पे कि ऑलरेडी 15 डेज़ ऑफ न्यू ईयर बर्बाद हो गए हैं। अभी बाकी के दिनों में क्या ही कर लेंगे, या फिर कम बैक होना था इस साल और ऑलरेडी 15 डेज़ बर्बाद हो गए। अभी पूरे साल क्या ही करेंगे, अब नहीं कर पाए पहले 15 डेज़ में। तो मुझे लगा कि ये काइंड ऑफ एटीट्यूड सही नहीं है, हमें इसे बदलना चाहिए और जो भी हमने विजन बोर्ड पे बनाया है उसको रियलिटी में लाना चाहिए। सो आई हैव कम अप विद some of the steps to make your comeback this year, or with some of the habits that will help you to make your comeback this year. So let's get started. मैंने जब अपना शैडो वर्क स्टार्ट करा था तो मैंने अपने बारे में ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि जब भी लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट करते थे या फिर थोड़े पब्लिक गैदरिंग में या फिर अपने रिलेटिव साइड से कोई डिसरिस्पेक्ट करता था तो मैं हंस के उसको लेट गो कर देती थी। या फिर कोई टॉन्ट्स हो या फिर कोई टॉक्सिक बिहेवियर हो तो मैं उसे हंस के भुला देती थी या फिर लेट गो कर देती थी, विच वॉज़ नॉट अ गुड ट्रेट ऑफ मी। और ये कहीं न कहीं मेरे मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा था। तो मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ और स्टार्टिंग टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ शुड बी द फर्स्ट हैबिट यू शुड ऑप्ट दिस ईयर, बिकॉज़ इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बिकॉज़ जब आप प्रॉपर बाउंड्रीज़ ऐसे टॉक्सिक लोगों से नहीं बनाते या फिर यू डू नॉट cut off these kind of people, they sabotage you, they sabotage your positivity and they sabotage your success, और ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करता है आपकी डे टू डे लाइफ में। तो ये हैबिट अपने लाइफ में लाने के लिए या फिर ये शैडो वर्क करने के लिए मुझे लगता है कि आपको राइट डाउन करनी चाहिए ऐसी चीज़ें, कि ऐसे मोमेंट्स जो आप लेट गो कर देते हो थिंकिंग कि ठीक है, बड़े हैं या फिर मजाक चल रहा है, ऐसे काफ़ी मोमेंट्स होते हैं तो आपको वो राइट डाउन करने हैं। या फिर ऐसे लोग जो आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर आपको सैबोटाज करने का ट्राई करते हैं, तो इन लोगों को इस साल आपको कट ऑफ कर देना है या फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है ताकि वो आपको डिसरिस्पेक्ट ना कर सके या फिर वो टॉक्सिक ट्रेट आपके साथ शो ना कर सके, विच विल also हेल्प यू टू हील योर मेंटल हेल्थ। और जब ये बाउंड्री स्ट्रांगली आप पुट फोर्थ करते हो तब आपका एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है एंड आपको एक वो ग्लो मिलता है। सो आई गेस यू शुड ऑफ दिस हैबिट दिस ईयर। मुझे ना मेरे चाइल्डहुड टाइम से ही या फिर बोलो कॉलेज टाइम से ही काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ रही है अपने बारे में, कि मैं एक पर्टिकुलर वे में नहीं दिखती या फिर मुझे बहुत सारे पोर्स हैं अपने फेस पे तो मैं ब्यूटीफुल नहीं लगती। काफ़ी लड़कियों की प्लेन क्लियर स्किन होती है, मेरी क्यों नहीं है। और मैं जब कॉलेज में थी या फिर बचपन में मेरी स्किन थोड़ी डार्कर शेड था मेरा, अभी जो है उससे ज़्यादा डार्कर शेड था। तो मुझे लगता था कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ या फिर मैं उतनी अच्छी नहीं लगती कि क्यों लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि तभी काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी बोलते थे कि यू आर नॉट दैट गुड लुकिंग, यू आर वेरी एवरेज। तो ये इनसिक्योरिटी मेरे में बिल्डअप हुई। तो मुझे ऐसे लगता था जब मैंने अपना शैडो वर्क स्टार्ट किया या फिर अपने अंदर में चीज़ें चेक करना स्टार्ट करी कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू लुक अ सर्टन वे। आपको वो सर्टेन वे में दिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको आपके अंदर से ब्यूटीफुल फील करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ें कब प्रैक्टिस होती है, ये बोलना काफ़ी आसान है बट ये प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अपनी लाइफ रोमांटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दी। जो भी मैं स्किन केयर करती हूँ या फिर हेयर केयर करती हूँ वो मैंने रोमांटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि आई एम द मेन कैरेक्टर। ये मैं मेन कैरेक्टर हूँ इसलिए मेरी स्किन इतनी ऐसी है या फिर ये इतनी ब्यूटीफुल कैसी है। तो इस वजह से मुझे अपने
स्किन के ऊपर या फिर अपने लुक्स के ऊपर वो कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ। तो रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ इज़ अनदर हैबिट दैट you need to optimize या फिर you need to opt in और practice in this year to get that glow up. So एक मेरी ओल्ड हैबिट है जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी है। ये मैंने 5 से 6 साल पहले स्टार्ट करी थी आफ्टर माय ग्रेजुएशन कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए या फिर मेरे गोल्स क्या रहेंगे इस मंथ या फिर इस ईयर के लिए। तो विजन बोर्ड मैंने तब स्टार्ट नहीं करा था, तो मेरा एक हैबिट रहता था कि मैं नोट डाउन करती थी हर एक चीज़ कि मुझे इस मंथ के लिए ये चीज़ें अचीव करनी है। तो ये चीज़ें पर्टिकुलर डिटेल्स में लिख के मैं जहाँ अपना कबर्ड रहता था उसके ऊपर चिपका देती थी एंड आई यूज़ टू रीड इट डेली। तो ये हैबिट जो थी विच मेड मी हेल्प कि मैं अपने ड्रीम्स अचीव करूँ या फिर मेरे जो गोल्स थे वो पर्टिकुलर स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स वो अचीव करूँ। तो राइटिंग डाउन योर गोल्स इन डिटेल also हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। और ये जो चीज़ है डेली रीडिंग दोज थिंग्स कि आप जो भी चीज़ लिखते हो कि मुझे ये एक लाइफस्टाइल ऐसी चाहिए, मुझे मेरे करियर गोल्स ऐसे चाहिए कि इस मंथ मेरा इनकम जो हो वो 2 लाख हो, तो वो लिखना है आपको। वो 2 लाख कहाँ से आएंगे, आपने ऐसा क्या किया कि वो 2 लाख आए हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो ये पूरी चीज़ डिटेल में लिखनी है। आपकी स्किन कैसी होगी, आप कितना शॉपिंग करोगे, आपके हेयर कैसे दिखेंगे, और ये माइन्यूट चीज़ें जो होती है वो डिटेल में आपको लिखनी है और इसको आपको डेली रीड करना है। तो रीड करने से क्या हो जाता है कि आपका ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग दैट दिस इज़ द रियलिटी। ये ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता है कि कौन सा इल्यूजन है और कौन सी रियलिटी है। तो you can trick your brain and achieve your goals. So it is one habit to write down your goals and read it them daily, which actually brings things that you want in your life. मैं जब स्कूल में थी लाइक 6th स्टैंडर्ड में, तब मैंने पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिया था इन माय मदर टंग। तो मराठी मेरी मदर टंग है और मैं मराठी में पोएम स्टोरी स्मॉल स्मॉल लिखती थी। काफ़ी सारी हमारे स्कूल मैगज़ीन में भी पब्लिश हुई थी और वो मेरी काफ़ी क्यूट सी हॉबी थी मुझे लगता है, जो बाद में छूट गई। तो मुझे लगता है कि हॉबीज़ मेंटेन करना या फिर हॉबीज़ के ऊपर उतना ही ध्यान देना हम जैसे हम बाकी स्टडीज़ के ऊपर या फिर अपनी जॉब के ऊपर ध्यान देते हैं, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हॉबीज़ अपने पर्सनालिटी को एक नया डायमेंशन देती है। हॉबीज़ मेक यू ग्रो विद द डिफरेंट साइड ऑफ योर्स, जो कि क्रिएटिव है, काफ़ी इमेजिनेटिव है, और वो साइड आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी बदलाव भी लाता है, जो कि काफ़ी मुझे लगता है कि डायनामिक होता है। तो choosing hobbies and maintaining them should be on your list this 2026, and they make your personality very magnetic. That's it for today, guys. Hope this video helped you to get some habits in your day-to-day life, and I hope you apply these habits in your day-to-day life and get that glow up. I wish you all good luck to get that comeback in 2026. So bye bye, see you in the next video. Tata.